our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic separation or loss of parents. Separation किस तरीके से हो सकता है, जैसे किसी पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए तो बच्चों का उन पेरेंट्स के साथ सेपरेशन हो सकता है, और लॉस ऑफ पेरेंट्स मीन्स कि किसी एक पेरेंट्स की या दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाए. Children who experience multiple life stressors such as divorce, death or trauma can exhibit negative behavioral changes. बच्चे काफी सारे मल्टीपल स्ट्रेसर्स यानी कि जैसे किसी पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, उनकी डेथ हो गई, या फिर किसी और चीज से रिलेटेड ट्रॉमा हो गया उन्हें, तो उसकी वजह से काफी सारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. These can manifest as agitation, anger, irrit और negative mood. Agitation मतलब घबराहट, एंगर गुस्सा, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन, और नेगेटिव मूड मीन्स कि नेगेटिव थॉट आना या नेगेटिव वाइब्स आने. Parental divorce or loss of parents has a great influence on the child's well-being, behavior, adaptation and academic performance. पेरेंट्स का जो डाइवोर्स होता है और या फिर उनकी डेथ होती है, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की हेल्थ पे, वेलबींग यानी कि हेल्थ और माइंड पे, और बिहेवियर अडेप्शन यानी कि जो भी वो बिहेवियर अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अडेप्ट करेंगे उस पे, और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे. बिहेवियरल चेंजेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं. मेनी साइन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम आर शोन बाय द चिल्ड्रन ऑफ सेपरेटेड डाइवोर्स पेरेंट्स सच एज, जो भी बच्चे जिनके भी पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है या फिर वो अलग रहते हैं, तो उन बच्चों पे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं. वो है डिप्रेशन, एंगर, इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिमांडिंग, वो ज्यादा डिमांड करने लगेंगे, प्रॉब्लम्स इन सोशल रिलेशनशिप, और वो लोगों में घुलने मिलने में उनको काफी दिक्कतें आएंगी. इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन और डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे सेपरेशन या फिर डाइवोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है. जैसे कि जिस फैमिलीज में पेरेंट्स सेपरेशन में रहते हैं तो उन बच्चों पे काफी सारे बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि उनमें कोई डिसऑर्डर हो सकता है, डेलिक्वेंसी एक्ट में शामिल हो सकते हैं, या फिर उनका इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द फैमिली जहाँ पर पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ रहते हैं, और उन्हें काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है अपने पीयर्स के साथ में जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा होता है, या फिर जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका होता है तब भी चिल्ड्रन को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. फर्स्ट है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. चिल्ड्रन फ्रॉम सेपरेटेड फैमिलीज डोंट ऑलवेज परफॉर्म वेल इन देयर एकेडमिक्स. They tend to have trouble with school environment and perform in a poor manner. बच्चे जिनकी फैमिली सेपरेटेड हो जाती है तो उनका स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो काफी खराब हो जाता है, वो पढ़ने लिखने में अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से वो स्कूल के एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और जो वहाँ का उनका परफॉर्मेंस होती है वो काफी पुअर हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. Children are more likely to indulge in crime, smoking habits or drug use which harm children's health. और उनका बिहेवियर जो है डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जैसे कि बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रग यूज करने लगते हैं, और किसी भी एक क्राइम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे और उनके फ्यूचर पे काफी इफेक्ट पड़ता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज इमोशनली सेंसिटिव. सेपरेशन ब्रिंग मैनी टाइप ऑफ इमोशन फॉर अ फैमिली. फॉर इंस्टेंस फीलिंग ऑफ लॉस, एंगर, एंजाइटी एंड मैनी मोर. सेपरेशन की वजह से बच्चों में काफी तरीके के इमोशंस आते हैं, जैसे कि उनसे कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो उन्हें जल्दी गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एंजाइटी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी. तो ये सारे इफेक्ट्स है सेपरेशन होने से. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज. सेपरेशन अफेक्ट चिल्ड्रन सोशली. फैमिलीज हु आर गोइंग थ्रू और हैव अंडरगोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स. Children of such an environment tend to have less social contact and develop insecurity. और जो सेपरेशन का इफेक्ट जो है बच्चों पे सोशली भी होता है, बच्चों को आपस में मिलने जुलने में काफी प्रॉब्लम्स आने लगती है, और जिन फैमिलीज में डाइवोर्स होने वाला होता है या हो चुका होता है तो उसकी वजह से भी बच्चों में काफी सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इस एनवायरनमेंट के बच्चे जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं. उन्हें सोशली कांटेक्ट करने में, लोगों से मिलने जुलने में काफी प्रॉब्लम्स आती है, और उनके अंदर इनसेंसिटिव और इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स पैदा होती है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एंगर और इरिटेबिलिटी. इन सम केसेस चिल्ड्रन में बिकम एंग्री और इरिटेबल.
Children may display anger at their parents, friends and sometimes on themselves. कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को काफी गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो इस कारण अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा करते हैं, अपने फ्रेंड्स पे भी करते हैं और कभी कभी खुद पे भी करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी खुद को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं. फीलिंग ऑफ गिल्ट. Sometimes children blame themselves. They think that they have done something wrong and develop feeling of guilt. These feeling of guilt increases pressure and lead to depression, stress and other health issues. कभी कभी समटाइम्स बच्चों को लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है, पेरेंट्स के बीच में डाइवोर्स हो रहा है या वो लोग अलग हो रहे हैं, तो वो उनकी वजह से हो रहा है. उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से घर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है. तो उनमें फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाता है कि हमने ही कुछ किया है और उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज से उन्हें जूझना पड़ता है. And seventh point is risk-taking behavior. Adolescents with divorced parents are more likely to engage in risky behavior such as drug addiction, early sexual activity, non-marital childbirth, earlier marriage. They start taking alcohol, tobacco and drug use than their peers. Adolescence age में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स का अगर डाइवोर्स हो जाता है या फिर वो लोग अलग हो जाते हैं तो उसका भी काफी इफेक्ट पड़ता है. वो रिस्की बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग एडिक्शन और जो ये एडोलसेंट्स होते हैं ये ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल का यूज स्टार्ट कर देते हैं, टबैको का यूज स्टार्ट कर देते हैं और ड्रग यूज करते हैं और काफी ज्यादा यूज करते हैं, नॉर्मली जो उनके पीयर्स ग्रुप में करते हैं उनसे भी ज्यादा. लॉस ऑफ पेरेंट्स. डेथ ऑफ अ पेरेंट्स इज ऑलवेज ट्रॉमेटिक फॉर चिल्ड्रन. पेरेंट्स की डेथ होना हमेशा से ही बच्चों के लिए ट्रॉमेटिक रहा है. जैसे अगर किसी एक पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो बच्चे और पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग होती है, उनका जो रिलेशनशिप होता है उस पे काफी इफेक्ट पड़ता है. या फिर अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो जो बच्चे का बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, और बच्चे को अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होते हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, जो बाकी जो उनके केयर गिवर या फिर कोई गार्जियन होता है उनके साथ. और पेरेंट्स की डेथ के बाद बच्चों पे काफी सारे प्रेशर्स आ जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो होती है, पैसों की तंगी होने लगती है और उनके रहन सहन का तरीका होता है वो बदल जाता है. और जैसे अगर वो किसी रिलेटिव के यहाँ रहने लगते हैं तो उनको उनके तौर तरीकों के साथ रहना पड़ता है, जिसमें उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है. और बच्चों पे प्रेशर आने लगता है कि जो पेरेंट्स उनके मर गए हैं, तो डेथ हो गई है जिनकी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों को लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो ना तो अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे पाते हैं और ना ही फ्रेंड्स के साथ आना जाना हो पाता है या घूमना फिरना जो भी कह सकते हैं वो हो पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटली और फिजिकली कंडीशन है वो खराब होने लगती है. The loss of one or both parents can be associated with a higher vulnerability for children, both from a long and short term perspective. तो किसी एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स का डेथ हो जाना, उससे बच्चों के अंदर काफी संवेदनशीलता आ जाती है और जिसका अफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. Several studies have shown an increased risk of mental health problem and threat to emotional well-being for affective children, such as anxiety, depression and a perceived lack of control over what happens in one's life. काफी सारी स्टडीज ने ये देखा गया है कि जो बच्चों के अंदर काफी सारे रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, उनके अंदर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो होने लगती है, डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं और बच्चों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, उनको कुछ पता नहीं चल पाता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, एक तरीके से वो सदमे में चले जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज पेरेंटल डेथ इन चाइल्डहुड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ सुसाइड. Third point is older children and specifically elder daughter that have younger sibling are at high risk of dropping out when a parents die. जो घर में बड़े बच्चे होते हैं या फिर स्पेशली जो बड़ी बेटियां होती हैं, उनके बड़े चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स के डेथ के बाद उन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है ताकि वो अपने छोटे भाई बहन को देख सके. पेरेंट्स के एब्सेंस में जो बच्चे का साइको सोशल वेलबींग है वो पुअर हो सकता है, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो सकती है और जो उनका बिहेवियर है वो बदल सकता है.